न्यूज़18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है। 11 जून से दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने हालात को ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दिन में इजराइल हमला करता है तो रात को ईरान पलटवार करता है। तेल अवीव, हाइफा, तेहरान और अब अमेरिकी मिलिट्री बेस भी टारगेट बनने लगे हैं। अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया और अब ईरान ने चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस उसके निशाने पर हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जंग बस कुछ हफ्ते चलेगी या फिर महीनों या सालों तक खिंच सकती है, क्योंकि अब दोनों ही देश पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये जंग कहाँ से शुरू हुई, अब तक कहाँ पहुँच गई और आगे खतरा क्या मंडरा रहा है। 13 जून से शुरू हुई ये जंग 11 दिन में इतनी भड़क गई कि अब इसके रुकने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। इजराइल और ईरान दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इजराइल दिन में एयर स्ट्राइक करता है तो ईरान रात में मिसाइलों से जवाब देता है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि बदले का सिलसिला बन चुका है और यही सिलसिला इस जंग को लंबे वक्त तक खींच सकता है। जब भी किसी देश के कमांडर या शहर पर हमला होता है तो दूसरा पक्ष तुरंत बदला लेता है। तेल अवीव और हाइफा में मिसाइल गिरती है तो जवाब में तेहरान पर बम गिरते हैं। अब ये रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार चल रहा है और कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तब इस जंग में एक नया मोड़ आ गया। यह हमला सिर्फ इजराइल ईरान की लड़ाई नहीं रहा, अब ये सुपर पावर की लड़ाई बन चुका है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। अमेरिका ही इस युद्ध का असली जिम्मेदार है। अमेरिका की एंट्री से वर्ल्ड वॉर का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि अब दूसरा पक्ष यानी रूस और चीन भी एक्टिव हो सकता है। अमेरिका जितना सीधा हमला करता है, ईरान उतना बड़ा पलटवार करने की धमकी देता है। अब ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति और शक्ति के संतुलन की भी हो गई है और ऐसे में हर घंटे दुनिया पर एक बड़े युद्ध की परछाई और गहरी होती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच अब एक साफ पैटर्न बन चुका है। दिन में इजराइल हमला करता है और रात में ईरान उसका बदला लेता है। 13 जून से ये चक्र लगातार चल रहा है। इजराइल ने तेहरान पर बम गिराए तो जवाब में ईरान ने तेल अवीव और हाइफा में मिसाइलें दागी। ईरान की मिसाइलें अब इजरायली डिफेंस सिस्टम को भी पार कर रही हैं, यानी आयरन डोम अब हर मिसाइल को नहीं रोक पा रहा। दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स लगातार ईरान के एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रही है। अब लड़ाई का नियम बन चुका है, हमला करो और जवाब पाओ। ये लगातार हो रहा है, कोई रुक नहीं रहा, कोई थक नहीं रहा और यही पैटर्न बताता है कि ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली। ईरान को अब सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका से भी लड़ना है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस उसके टारगेट पर हैं, यानी अब मिसाइलों की बरसात सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब में भी हो सकती है। ईरान का यह इशारा बेहद गंभीर है, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर बेस खाड़ी देशों में है और ईरान के बेहद नजदीक हैं। तेहरान ये अच्छी तरह जानता है कि सीधी टक्कर में वो अमेरिका से नहीं जीत सकता, लेकिन वो उसके बेस को तबाह कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जंग सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अब आपको बता दें कि खाड़ी देशों में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान और सऊदी अरब में फैले हुए 50 से ज्यादा मिलिट्री बेस। इनमें सबसे बड़ा बेस है कतर का अल उदैद एयर बेस, जहां अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त ताकत मौजूद है। यहाँ F-15, F-16, F-18, F-22 और F-35 जैसे स्टील्थ वेदर जेट्स तैनात हैं। अब अगर ईरान की मिसाइलें इन अड्डों पर बरसने लगी तो ना कोई डोम है, ना कोई सुरक्षित शील्ड और खतरा पूरे मिडल ईस्ट को हिला सकता है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या अमेरिका इन बेस को बचा पाएगा, क्योंकि युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं रहा, इसका अगला मोर्चा इन खाड़ी युद्धों पर खुलने वाला है। जैसे ही ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी, अमेरिका हरकत में आ गया। कतर, यूएई और बगदाद के अमेरिकी दूतावासों से स्टाफ हटाया जा रहा है। हथियार और फाइट जेट्स भी कुछ जगहों से दूसरी लोकेशन पर भेजे जा रहे हैं, यानी अमेरिका को खतरा साफ नजर आ रहा है। ये तैयारी बताती है कि अमेरिका युद्ध से बचना नहीं चाहता, लेकिन अपने लोगों और बेस को पहले ही सुरक्षित कर लेना चाहता है। अमेरिका ने साइलेंट मोड में अपनी सेना को रीलेक्ट किया है ताकि अगर हमला किया जाए तो नुकसान कम से कम हो। लेकिन सवाल यह है कि जब हमला होता है तो क्या तैयारी भी सब कुछ रोक पाती है? अब सबसे बड़ा डर यही है कि ईरान अगला अटैक इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर कर सकता है। इससे पहले वो तेल अवीव और हाइफा को निशाना बना चुका है और अब इजराइल के लिए सबसे संवेदनशील ठिकाना डिमोना है। ईरान की खैबर शिकन जैसी ताकतवर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है।
अगर डिमोना टारगेट बना तो ये सिर्फ एक हमला नहीं होगा, ये इजराइल की सुरक्षा नींव को हिलाकर रख देगा। और शायद यही ईरान की रणनीति भी है, सीधे न्यूक्लियर स्पेस में हमला कर इजराइल को दबाव में लाना। अमेरिका के सैन्य अध्यक्ष डैन केन ने कहा कि ईरान के संभावित हमलों को देखते हुए पूरी मिडल ईस्ट में अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। जनरल माइकल ने पहले ही इराक, सीरिया और अन्य बेस पर विशेष तैयारी के आदेश दे दिए हैं। यानी अब अमेरिका भी जान चुका है कि लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहने वाली, मिसाइलें अब अमेरिकन ठिकानों पर भी गिर सकती हैं। और ये वही चीज़ है जिससे अमेरिका खुद डर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई आयरन डोम नहीं, कोई सुरक्षित छत नहीं। और अगर इन बेस पर हमला होता है तो इसका असर अमेरिका की वैश्विक सैन्य ताकत पर भी दिख सकता है। ईरान की मिसाइलों ने अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। खैबर शिकन और दूसरी मिसाइलें आयरन डोम को पार कर चुकी हैं। कई मिसाइलें सीधा शहरों के बीच गिरी हैं। इससे इजराइल की टेक्नोलॉजी पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो तैयार है, और अगर नहीं है तो क्या अमेरिका उसे इस बार बचा पाएगा? क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब हर देश अपनी सुरक्षा खुद करेगा और इसी मोड़ पर युद्ध निर्णायक साबित होता है।